नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है, साथ ही अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद कर दिया गया है और उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी, साथ ही छोटे सामानों को भारत निर्यात नहीं करेगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वो इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। भारत ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग भारत नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, वहीं अब देर रात दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनायक को तलब किया गया है। पाकिस्तान के शीर्ष राजनायक साद अहमद वैराइच को तलब किया गया है। साथ ही पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट भेजा गया है। बता दें कि पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है कि किसी राजनायक या विदेशी व्यक्ति को किसी विशेष देश में प्रवेश या रहने से मना करना। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को ये नोट थमाया है, जिसके बाद उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। इस बीच हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। हर परिवार में गमगीन माहौल है और देश में गुस्सा है। बता दें, इससे पहले बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। शुरुआत डिप्लोमेटिक एक्शन से हुई है। सबसे बड़ा फैसला सिंधु नदी जल समझौता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलेगा। साथ ही भारत में पाकिस्तान उच्चायोग में अब अनवांटेड सैन्य अफसरों को तुरंत भारत छोड़ना होगा। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। परिवार के सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। जिस वक्त वो आतंकी हमले के शिकार हुए, तब से पत्नी उनके साथ थी। परिवार के बाकी लोग नीचे होटल में मौजूद थे। बुधवार की रात शुभम द्विवेदी और नेपाल के नागरिक सुदीप नेवपाने का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा था, जहां एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सीएम योगी शुभम को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचेंगे। सीएम योगी ने शुभम के पिता संजय द्विवेदी का फोन पर हालचाल जाना और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार आपके साथ है। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लोग पहलगाम में नीचे रुक गए थे, बच्चे लोग ऊपर गए थे। हम लोग वहाँ नीचे एक स्थान होता है, उसके बाद ऊपर जाने के लिए घोड़े से जाना पड़ता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए 7 किलोमीटर घोड़े से ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लोग नीचे बैठे थे रेस्टोरेंट में और बच्चों को भेज दिया था। बच्चे मतलब मेरा बेटा, बहू और बहू की बहन, ये सब लोग गए थे। तो मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। तो पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ मोदी को बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद बाकी लोगों को गोलियां चलाई को, और फिर और आ गए। तो तब तक ये लोग भागे जान बचा के किसी तरह ये लोग। भारतीय मौसम विभाग ने देश के अगले 7 दिनों तक भारी बारिश और लू चलने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली समेत 11 राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ राज्यों में आंधी और भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 6 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। मध्य भारत और गुजरात में अगले 3 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है, जबकि पूर्वी भारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। शुक्रवार और शनिवार के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में बिजली, गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। ये मौसम पैटर्न उत्तरी और मध्य पाकिस्तान पर सक्रिय एक चक्रवाती सिस्टम के कारण हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी आज बिहार के मधुबनी दौरे पर जाएंगे और ये कार्यक्रम सादगी से किया जाएगा। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज पंचायती राज दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। गैस विद्युत और रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तो बिजली परियोजनाओं और बिहार में रेल अनलोडिंग सुविधा सहित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बिहार के गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी भी सौंपेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के कई मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी गुरुवार को बिहार के 13,24,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी देने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे देश में 15 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दी है, जिसमें 4 लाख मकान बिहार के गरीबों को मिलेंगे। बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश मर्माहित और चिंतित है। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और दुख की घड़ी में इस कार्यक्रम को शांति और सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।